नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का वाक्य भेद चैप्टर पढ़ेंगे। वाक्य भेद में फ्रेंड्स, रचना के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है, आज हम उसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि मिश्र वाक्य आता है एग्जाम में, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये क्या होता है, इसे आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। वो भी ऐसी ट्रिक होगी, आपको एक बार देख लेने में ही पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी और पूरा वाक्य भेद भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फ्रेंड्स, इसका वर्गीकरण करने से पहले हमें उद्देश्य और विधेय जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, हम वाक्यों को नहीं वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो उद्देश्य और विधेय, ये दोनों आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य क्या होता है कि इसमें जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अनुराग खेलता है इसमें, ठीक है, तो ये अनुराग है ना, ये उद्देश्य है। जो कर्ता होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में, वो होता है उद्देश्य। यानी कि अनुराग के बारे में कहा जा रहा है कि अनुराग खेलता है, तो ये हो गया, यानी कि कर्ता जो होगा वो होगा उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, जो कर्ता होगा वही उद्देश्य होगा और बाकी का जो भी पार्ट बचता है वो होता है हमारा विधेय। ये विधेय बचा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सचिन दौड़ता है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? सचिन के बारे में। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। तो सचिन के बारे में पूरा वाक्य हो रहा है कि सचिन दौड़ता है, सचिन के बारे में ही तो बात हो रही है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य। और दौड़ता है, ये हो गया हमारा विधेय। जो बचता है, 2 ही पार्ट होते हैं वाक्य में, उद्देश्य और विधेय। जो कर्ता हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा उद्देश्य, और बाकी का बचा हुआ पार्ट हो जाता है विधेय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इसमें व्यक्ति के बारे में ये पूरा वर्णन दिया गया है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, कर्ता कितना हो गया? पूरा ये क्या हो गया? कर्ता। व्यक्ति तो है ही, लेकिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, तो पूरा ये कर्ता होगा, यानी कि उद्देश्य हो जाएगा हमारा परिश्रम करने वाला व्यक्ति। अब सदा सफल होता है, ये हो गया हमारा विधेय। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है हमारा उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में, यानी कि इसके बारे में, ये उद्देश्य हो गया हमारा। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये सदा सफल होता है, तो ये हमारा विधेय हो गया। एक और देखते हैं उदाहरण, जैसे कि लंबे लंबे बालों वाली लड़की दौड़ते हुए उधर गई। यानी कि उद्देश्य हमारा क्या हो गया? किसके बारे में बात हो रही है? लड़की जो है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की, इसके बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। इतना पार्ट हो गया हमारा उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा उद्देश्य। ठीक है, और दौड़ते हुए उधर गई, अब ये दौड़ते हुए उधर हो गई, ये पार्ट बच गया है, तो ये हो गया हमारा विधेय। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है उद्देश्य, और जो कुछ पार्ट बचता है नेक्स्ट, वो होता है हमारा विधेय। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। बाकी के 2 ही भेद होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। अब आता है रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है: एक सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर आता है सरल वाक्य का, साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहाँ सरल वाक्य होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था उद्देश्य और विधेय। वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय, जैसे कि ये सभी वाक्यों में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय, ये पूरा एक उद्देश्य है और एक विधेय, ये सरल वाक्य हो गया। ये सभी सरल वाक्य के उदाहरण हो गए, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सरल वाक्य। इसमें कुछ और नहीं लगा है, तो ये सरल वाक्य हो गया। मुकेश पढ़ता है, एक उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया, तो ये सरल वाक्य बन गया। कुछ और तो है नहीं इसमें। राकेश गाता है, राकेश हो गया उद्देश्य, गाता है हो गया विधेय। आरती गीत गाती है, आरती किसके बारे में बात हो रही है? आरती के बारे में, लड़की का नाम है आरती,
तो ये हो गया हमारा उद्देश्य, ठीक है। और गीत गाती है, ये हमारा हो गया विधेय। दोनों चीज़ें एक ही एक हैं पूरे वाक्य में, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। सरल वाक्य वैसे एग्जाम में कम ही देखने को मिलता है। वाक्य आता है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से। चलिए अब संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य होता है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्ह आए। सरल वाक्यों के योजक चिन्ह आए। सरल वाक्यों को जब जोड़ते हैं ना, वहाँ पर एक योजक चिन्ह आ जाता है। योजक चिन्ह नहीं बोलेंगे, योजक आ जाता है, योजक शब्द, ठीक है। तो वहाँ होता है संयुक्त वाक्य। अब योजक शब्द होते क्या हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये शब्द होते हैं योजक। जब दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर हो जाता है संयुक्त वाक्य। अब दो सरल वाक्य कौन से हो जाएंगे? वह सुबह गया, ये सरल वाक्य हो गया पूरा एक, और एक ये सरल वाक्य हो गया शाम को लौट आया। वह के बारे में बात हो रहा है ना, इसमें वह जो है एक उद्देश्य हो गया, और सुबह गया ये विधेय हो गया एक, ठीक है। और एक विधेय ये रहा, इसमें दो विधेय हो गए, उसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हुआ था तो वहाँ सरल वाक्य था। इसमें एक उद्देश्य और दो विधेय हो गए तो यहाँ पर हो गया ये संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब इसमें ये योजक लगा हुआ है और ही तो दोनों को जोड़ रहा है, तो ये और के आ जाने से यहाँ पर हो गया ये संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है तो वहाँ हो जाता है संयुक्त वाक्य। परिभाषा ऐसी है, और ट्रिक बोली इसे तो ये हो जाती है, ये अगर जो ये योजक आ गया, इनमें से कोई भी योजक आ जाए तो वो हो जाता है हमारा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने हो गया ये उद्देश्य, बहुत परिश्रम किया ये हमारा विधेय हो गया, सफलता नहीं मिली ये भी हमारा विधेय हो गया। इसमें एक उद्देश्य और दो विधेय हो गए, यानी कि दो सरल वाक्य हो गए, ये एक सरल वाक्य ये, एक सरल वाक्य ये, और दोनों को ये योजक शब्द जोड़ रहा है। तो यानी कि दोनों दो सरल वाक्यों को जब ये जो योजक वाक्य जोड़े, योजक शब्द जोड़ता है तो वहाँ हो जाता है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, राजू ने खाना खाया, ये सरल वाक्य है। राजू ने खाना खाया और पानी भी पिया। राजू हमारा हो गया उद्देश्य, खाना खाया ये हो गया विधेय, और पानी भी पिया तो ये भी विधेय, यानी कि एक उद्देश्य दो विधेय इसमें भी हैं। और ये और आ जाए, एवं, तथा, बात तो एक ही होती है, और एवं तथा बाकी एक ही बात एक ही होती है, तो इसे आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। या, अथवा, ये भी एक ही बात होती है, या लगाओ या अथवा लगाओ बात तो एक ही है। इसलिए, अतः, ये भी एक ही चीज़ हो गई। फिर भी, तो, नहीं तो, ये शब्द आ गए, इसमें भी आप याद कर सकते हैं, ये संयुक्त वाक्य में लगते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, ये कुछ भी आ जाए तब भी ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इसमें ये भी आसान है, आप इसे देखते ही समझ सकते हैं। अब आता है नंबर मिश्र वाक्य का। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है फ्रेंड्स, इसे हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि मिश्र वाक्य क्या होता है। चलिए, मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, जो आपस में कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, ये शब्द आ जाए तो वहाँ हो जाता है मिश्र वाक्य। अब हम इन्हें ट्रिक कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। मिश्रा जी का मतलब है कि ये मिश्र वाक्य से लिया जा रहा है, ठीक है। मिश्रा जी यानी कि यानी कि मिश्र वाक्य। जी आ गया, जी को हम कैसे देखेंगे, इसमें बार बार आ रहा है, जो, जितना, जैसा, जब, इसमें भी जा आ रहा है, इसमें जा आ रहा है, जहाँ में जा आ रहा है, जिधर में जा आ रहा है, जो में जा आ रहा है। तो ये शब्द जा से हम इसे जोड़ लेंगे। मिश्रा जी की ये देखिए यहाँ पर की आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की कहीं पर आ रहा है तो इसे हम इसे जोड़ लेंगे, मिश्रा जी की। युगल का अर्थ हो गया, जैसे कि युगल का अर्थ होता है जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना, उतना, ये भी जोड़ा है, ठीक है। जैसा, वैसा, ये एक जोड़ा बनना है। जहाँ, जब, तब, ये भी एक जोड़ा बनना है। जहाँ, वहाँ, ये भी एक जोड़ा बनना है। जिधर, उधर भी जोड़ा बनना है। अगर, यदि, ये भी एक जोड़ा बनना है। तो यानी कि ये जोड़ी बनना है, ये युगल जोड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। युगल जोड़ी आश्रित है।
आश्रित है, यानी कि जिन वाक्यों में अभी बताया था ना प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वहाँ पर होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, एक इसमें प्रधान वाक्य होगा और एक बाद का जो वाक्य होगा वो उसमें होगा आश्रित, उसी पर ये डिपेंड होगा पीछे वाला। ठीक है, अब इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे उदाहरण आ गया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर ठीक नहीं बनते। मैं जानता हूँ, मैं इसमें हो गया उद्देश्य, ये दोनों हो गए विधेय। तुम्हारे अक्षर ठीक नहीं बनते, इसमें भी 2 उद्देश्य 2 विधेय हो गए। लेकिन इसमें कि शब्द आ गया, कि जो योजक है ना, अभी मैंने आपको बताया था मिश्रा जी की, और इसमें भी कि है, तो ये कि आ गया, यानी कि ये हो गया मिश्र वाक्य। कि वाले शब्द, कि लगा हुआ शब्द एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आपको रट लेना है कि जो है आपको रट लेना है, ये ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा, मिश्र वाक्य से होगा वो शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजनीति एक व्यवसाय है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यानी कि इसमें बीच में आ गया जो, मैंने आपको बताया था मिश्रा जी, जा शब्द इसमें बहुत आता है। जो में जा आया, जितना में जा आया, जैसा में जा आया, जब में जा आया, जहाँ में जा आया, जिधर में जा आया, यानी कि इसमें जा बहुत ज़्यादा योजक आता है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये वाला जो उदाहरण है ये मिश्र वाक्य उदाहरण बन गया इसके आ जाने से, जो लग गया, यानी कि ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जितना वह आगे बढ़ता उतना ही फिसल जाता। यानी कि ये आ गया युगल जोड़ी, मैंने आपको बताई थी मिश्रा जी की युगल जोड़ी, जितना और उतना दोनों ही जोड़ी आ गई है। जितना वह आगे बढ़ता उतना ही फिसल जाता, दोनों ही एक साथ आ गए, तो यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। चलिए एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा हमारा, कोई भी वाक्य बना लीजिए, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ राम भी आएगा। इसमें जहाँ और वहाँ ये दोनों आ गए, जोड़ी है इसकी, तो ये भी हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों के आ जाने से हमारा बन गया ये भी मिश्र वाक्य। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको वो लगाना है कि ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वंचित रहता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक हो गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब इसका सही सही देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ये जो है किस वाक्य से लिए गए, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।